और देखिए बड़ी खबर आपको बताते हैं, इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर आपका प्रदर्शन, आप मंत्री सौरभ भारद्वाज को हिरासत में लिया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं किस तरह से। और देखिए सौरभ भारद्वाज का बयान भी सामने आया है कि बीजेपी हमें कुचलने की कोशिश कर रही है। आप कार्यकर्ताओं को आईटीओ पर हिरासत में लिया गया। बड़ी संख्या में यहां पर आप के तमाम बड़े बड़े नेता मंत्री जिन्हें हिरासत में लिया गया। पहली बार है कि चुनाव शुरू होने के बाद, चुनावी प्रक्रिया शुरू होने के बाद, चुनाव की घोषणा होने के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये लोकतंत्र पर हमला है, ये देश के लोगों के अधिकारों पर हमला है। आम आदमी पार्टी इस तानाशाही के खिलाफ लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। कोर्ट से उम्मीद करते हैं कि कोर्ट लोकतंत्र की रक्षा करेगा। पूरी गुंडागर्दी है। अरविंद केजरीवाल जी के घर वालों को हाउस अरेस्ट किया हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी की माताजी एक दिन पहले अस्पताल से आई हैं, बेटे को अरेस्ट कर लिया। घर वालों को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रोका जा रहा है। आईटीओ पे हम जा नहीं सकते। 1 मिनट आईटीओ पे आते हुए हुआ और उठा के पुलिस वाले हमको फेंक रहे हैं। पूरी तानाशाही है। सिर्फ और सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये तानाशाही की जा रही है। लोग जहां पे भी होंगे वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे। ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं। कभी भी दमन करने से क्रांति नहीं रुकी है। जितना भी प्रधानमंत्री दमन करेंगे क्रांति और बढ़ेगी। एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में केजरीवाल पैदा होंगे। दुनिया के अंदर नंबर 1 ट्रेंड आई स्टैंड विद केजरीवाल चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। और देखिए मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभाकर, ये हाई वोल्टेज ड्रामा जिस तरह के आप भी जिक्र कर रहे थे, जब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी तब भी इसी तरह की कुछ तस्वीरें सामने आई थी। तमाम विरोध प्रदर्शन यहाँ आम आदमी पार्टी की तरफ से किए गए थे। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि जो करता धरता पार्टी का है, अब उसको ही गिरफ्तार कर लिया गया है। कब वो जेल से बाहर आएंगे, क्या अब आगे सुनवाई के दौरान होगा, जेल जाते हैं नहीं जाते हैं, कितने दिन कोर्ट से राहत मिलती है नहीं मिलती है। लेकिन अब बड़ा सवाल है कि पार्टी का क्या होगा ठीक लोकसभा चुनाव से पहले ये गिरफ्तारी। देखिए निश्चित तौर पर यह सवाल होगा टाइमिंग। सियासत में टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। ऐसे टाइमिंग का महत्व तो सब जगह होता है, लेकिन सियासत में टाइमिंग का महत्व बहुत होता है। और जिस समय में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, इस समय टाइमिंग को लेकर के ऑपोजिशन इंडिया ब्लॉक के पॉलिटिकल पार्टियां, उनके तमाम नेता जब चुनाव प्रचार में जाएंगे तो इन बातों को जोर शोर से उठाएंगे। और उसके मिसाल के लिए जैसे अभिषेक मनु सिंघवी जब कोर्ट में पेश हुए थे और जब उन्होंने तत्काल सुनवाई की मांग की थी तो उन्होंने एक बात कही थी कि चुनाव का ऐलान हुआ है, पहले चरण की वोटिंग हुई नहीं है, उसके पहले ही ऑपोजिशन के लीडर्स को लगता है पूरे सलाखों के पीछे सबको भेज दिया जाएगा। तो ये बता रहा है कि ये टाइमिंग जो है, इस टाइमिंग को इनकैश करने की कोशिश होगी। लेकिन दो बातें, एक बात ये कि इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा, अरविंद केजरीवाल केस लड़ेंगे। इस बात को समझने की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल के साथ सब पॉलिटिकल पार्टी के नेता, ऑपोजिशन के लीडर्स खड़े होने के दिखा रहे हैं कि वो खड़ा हैं, वो बता रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि कानूनी लड़ाई जो होती है वो कानूनी लड़ाई होती है। सियासी लड़ाई उसकी अलग तरह की लड़ी जाती है। कानूनी लड़ाई अकेले लड़नी होती है। अरविंद केजरीवाल को कानूनी लड़ाई खुद से लड़नी होगी। मनीष सिसोदिया अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, संजय सिंह अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं जो कानूनी लड़ाई है। उसी तरह से अरविंद केजरीवाल को भी अपनी कानूनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ कुछ बड़ा दांव लगा हुआ है। दांव पर लगा हुआ है उनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी, दांव पर लगा हुआ है ये आने वाला चुनाव, और साथ ही साथ दांव पर लगी हुई है पूरी की पूरी पार्टी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल के सलाखों के पीछे जाने का मतलब ऐसे समझिए कि पार्टी का सर्वे सर्वा जेल में चला गया। मनीष सिसोदिया अंदर हैं, संजय सिंह अंदर हैं, सत्येंद्र जैन को लोग भूलते जा रहे हैं, वो वर्षों से अंदर हो गए। तो अब बात आती है कि इस पार्टी का क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। इसलिए अरविंद केजरीवाल के साथ ये चूंकि इंडिया गठबंधन में अगुवाई की भूमिका निभाते हुए अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे थे, और इसीलिए इस बात को
ऑपोजिशन के लीडर्स के लिए एक हथियार मिल गया है। जब इस चुनाव के दौरान ये बात बार बार उठाई जाएगी, जोर शोर से उठाई जाएगी कि किस तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी के सर्वे सर्वा को चुनाव के पहले गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इससे इंडिया गठबंधन के बाकी नेताओं को फायदा होगा, इंडिया गठबंधन को फायदा हो सकता है। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए ये नुकसान हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर जब हम सुनवाई के दौरान अगर हम कानूनी प्रक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये टाइमिंग वाली जो दलील है प्रभाकर, ये कितनी मजबूत साबित होती है? कल जब सुनवाई हो रही थी हाईकोर्ट के भीतर, उस समय जब इनके तरफ से मांग की गई थी कि उन्हें गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन दिया जाए, उन्हें गिरफ्तार न करने का आश्वासन हो, सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट इस तरह का कोई आदेश दे, और उस समय अरविंद केजरीवाल के वकील के तरफ से जो दलीलें दी गई वो दलील ये थी कि सामने लोकसभा चुनाव है, अरविंद केजरीवाल एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल एक पॉलिटिकल पार्टी के कन्वीनर हैं, सर्वे सर्वा हैं, ऐसे में उनकी गिरफ्तारी जो अगर होती है तो वो ठीक नहीं होगी, उनके बिना पार्टी नहीं चल सकती, उनके बिना सरकार नहीं चल सकती। और तब ईडी के वकील ने, एएसजी जो पेश हो रहे थे, उन्होंने एक बात कही थी कि क्या बात करते हैं माय लॉर्ड, ये अरविंद केजरीवाल हफ्तों जाकर विपासना शिविर में जाते हैं, ये सब लोग जानते हैं, और उस समय भी सरकार चलती ही है। तो कुल मिलाकर ये बातें, इस तरह की बातें हाईकोर्ट में, निचली अदालत में रिमांड के समय भी कहने की कोशिश होगी, और ये सब कुछ निर्भर करता है कि रिमांड कि वो मजिस्ट्रेट क्या सोचता है। महत्वपूर्ण ये है कि इसी मामले में, इसी तरह के आरोप में, इसी केस में किसी को निचली अदालत में राहत फिलहाल नहीं मिली है। तो जब नहीं मिली है तो अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। अगर मैं कानून का रिपोर्टर नहीं होता तो मैं सीधे सीधे कहता कि नहीं मिलेगी, लेकिन कानून में और अदालतें कई बार अलग अलग मामलों में अलग अलग फैसला सुनाती हैं। लेकिन अभी मैं फिर एक बात जोड़ दूं कि के कविता को जब सवेरे सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, के कविता इसी मामले में आरोपी हैं, इसी तरह उनकी गिरफ्तारी हुई है, उन्होंने भी अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। तो हम बार बार ये कह रहे थे कि उसी जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने अरविंद केजरीवाल की भी याचिका लगी है, उन्हीं को सुनवाई करनी है, और उसके बाद ये खबर आती है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से वो याचिका वापस ले ली गई है। तो मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, रखेगी, लेकिन अभी फिलहाल ये जो कुछ हो रहा है वो कम से कम अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए ठीक नहीं हो रहा है। इस गिरफ्तारी से भले इंडिया गठबंधन को फायदा हो सकता है कि उनका जो ये आरोप लगता है कि केंद्रीय एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, उस आरोप को और बल मिले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभाकर, लगातार बने रहिएगा क्योंकि लगातार घटनाक्रम तेजी से बदल रहे हैं। हमारी भी नजर लगातार बनी हुई है, देखते रहेगा न्यूज़ 24।